नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासिकेला आपण दुसरी इकाई कविता क्रमांक 2 बेटियू या कवितेचा अर्थ जाणून घेणार आहोत आणि त्यावर आधारित स्वाध्याय सुद्धा अभ्यासणार आहोत। दो बेटियू आनंद विश्वास। पहले हम कविता का परिचय समझ लेंगे, बाद में कविता का अर्थ जानेंगे। कविता का परिचय। इस कविता के कवि श्री आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं कि जब हमें बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। कविता का अर्थ देखिए। देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखेंगे जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। इस नए युग में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती हैं। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आदि शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। बेटियों सम्मान का पर्व होगा। यह पुण्य पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। देखिए, इस प्रकार कविता का अर्थ है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। सुहानी सुंदर, तरुण युवा, सम्मान आदर, दौर काल समय, मनन सोचना, उत्थान प्रगति, फौलादी मजबूत, ठानना पक्का करना, पर्व त्योहार, नेक भला अच्छा, पावन पवित्र, सयानी समझदार, इरादा संकल्प, कलम लेखनी, समीक्षा परीक्षण। मुहावरा देखिए। ठान लेना, इसका अर्थ है निश्चय करना। प्रश्न ए उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए, उत्तर सहित पढ़ने वाले हैं। 1, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। 2, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। 3, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। 4, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। 5, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। प्रश्न क्रमांक 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो।
देखिए यहाँ बाजू में उत्तर दिया हुआ है, पंक्तियाँ पूरी की है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। 2, जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा? उत्तर, जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और तरुण जवानी दौड़ेगी। 3, कवि ने मन में क्या ठाना है? उत्तर, कवि ने मन में ठाना है सारे जग को शिक्षित करना है। 4, जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है? उत्तर, जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पर जानकारी लिखो। देखिए यहाँ हमें जानकारी लिखनी है। पहले दिया है बेटी पर्व। बेटी पर्व अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व। उनको बेटों के समान महत्व देना, उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा भी दोनों बेटों के समान की जाए, बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। दूसरा है शिक्षामय विश्व। शिक्षामय विश्व का अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हो। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा। सभी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे। पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा। कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा। सबके मन में संतोष की भावना होगी। आगे है मुक्तोत्तरी प्रश्न। जरा सोचो, लिखो। तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो क्या करोगे आप? देखिए, यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं उसे खोलकर यह देखने की कोशिश करूँगा कि उसमें क्या है। उसमें कोई पहचान पत्र हुआ तो मैं वह बटुआ उसके मालिक तक पहुँचा दूँगा। यदि बटुए में पहचान पत्र न मिला तो मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूँगा। आसपास के लोगों से पूछूंगा कि उनमें से तो किसी का नहीं है वह बटुआ। अगर मैं उसके मालिक को ढूंढ पाने में सफल हो गया तो अच्छी तरह जांच करके उसे बटुआ सौंप दूंगा। यदि बटुओं का मालिक मुझे नहीं मिला तो मैं उसे बटुओं को नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जमा कर दूंगा। व्याकरण और भाषा ध्यान यह भी हम पढ़ लेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढ कर लाओ। देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनके अर्थ लिखना है। दुनिया, जग, पवित्र, पावन, उन्नति, उत्थान, पुत्री, बेटी, हिम्मत, शक्ति, स्वर्ण, सोना, किताब, पुस्तक, त्योहार, पर्व, वायु, हवा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। देखिए विरुद्धार्थी शब्द बेटा, बेटी, अशिक्षित, शिक्षित, अज्ञान, ज्ञान, पुराने, नए, अधूरी, पूरी, अपमान, सम्मान, वृद्ध, तरुण, अपावन, पावन, पतन, उत्थान। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। पहला शब्द है सुहानी। आज की सुबह बहुत सुहानी है। 2, फौलादी। भारतीय सैनिकों के फौलादी इरादों के सामने शत्रुओं की नहीं चली। 3, इतिहास। इतिहास मेरा प्रिय विषय है। 4, धारा। नदी की धारा के साथ साथ चलो। और 5 नंबर का शब्द है चिड़िया। सूरज निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। भाषा की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बनाओ। देखिए यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। गाँव गाँव, इधर उधर। तीसरा है घूमना फिरना, धन दौलत, जान पहचान, कूड़ा कचरा। 7 नंबर है फल फूल और 8 नंबर है घर घर। प्रश्न चौथा का ब प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में ऊपर दिए गए उचित शब्द युग्म लिखो। देखिए यहाँ हमने लिख लिया है।
हम उत्तर सहित पढ़ने वाले हैं। 1, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। 2, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। 3, दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती हैं। 4, अंतर्जाल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध है। 5, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाएं। 6, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। 7 नंबर है, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। देखिए, यह उपयोजित है। मेरी कलम से लड़का लड़की एक समान, इस विषय पर हमें 8-10 वाक्य लिखने हैं। देखिए, लड़का लड़की एक समान।